हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 150 ग्राम की बॉल को, जिसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है, पकड़ता है। इसके द्वारा अनुभव किया गया बल क्या होगा यदि पकड़ने का समय 0.1 सेकंड हो। पहला विकल्प है 300 न्यूटन, दूसरा विकल्प है 30 न्यूटन, तीसरा विकल्प है 3 न्यूटन, चौथा विकल्प है 0.3 न्यूटन। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, ये प्रश्न आधारित है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पर। तो समझते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। माफ कीजिएगा बच्चों, न्यूटन का द्वितीय नियम पर आधारित है। द्वितीय नियम होता है बच्चों, देखिए, ये होता है बल बराबर होता है बच्चों संवेग में परिवर्तन की दर, और संवेग होता है बच्चों द्रव्यमान गुना वेग। तो आइए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न कॉल करते हैं। तो द्रव्यमान बताया गया है बच्चों 150 ग्राम का, ये हो जाएगा बच्चों किलोग्राम में 0.15। अब देखिए बच्चों, न्यूटन के द्वितीय नियम से बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। मतलब यहां से बोल सकते हैं कि अंतिम संवेग ऋणात्मक प्रारंभिक संवेग बराबर होगा समय में परिवर्तन। अब बच्चों यहां से दिया गया है कि एक बॉल है जिसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है और उसको पकड़ता है। तो बच्चों, जब ये व्यक्ति बॉल को पकड़ लेगा तो उसका वेग कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये अंतिम वेग शून्य है, तो प्रारंभिक वेग कितना है उसका? 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो बल होगा वो किसके बराबर होगा? एम वी अंतिम ऋण वी प्रारंभिक बटे डेल्टा टी के। अब देखिए बच्चों, द्रव्यमान तो उसका 0.15 किलोग्राम में है, अंतिम वेग शून्य है, ऋणात्मक प्रारंभिक वेग है 20 बटे समय दिया गया है कि पकड़ने का समय 0.1 है। ठीक है। तो देखिए यहाँ से आता है, अगर इसके परिमाण की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ऋणात्मक आएगा ये, तो ये परिमाण हो जाएगा F बराबर ऋणात्मक 20 गुना 0.15। अगर इसके परिमाण की बात करें बच्चों, यहाँ पर बच्चों ऋणात्मक चिन्ह तो ये बता रहा है कि संवेग में जो है वो कमी आ रही है क्योंकि अंतिम वेग शून्य हो रहा है। और अगर परिमाण की बात करें तो बच्चों ये आएगा हल करने पर 30। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो विकल्प सही होगा वो दूसरा विकल्प सही होगा। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।